बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने पूरे देश में इसे उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक और भाजपा के प्रदेश कार्यालय से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय सहित वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम का मूल मंत्र हमें सदैव प्रेरित करता है और ये गीत राष्ट्रभक्ति का ऐसा स्वर है जिसने आजादी की अलख जगाई। उन्होंने बताया कि इस गीत में त्रिदेवियां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की भावनात्मक उपासना निहित है, जो शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीत के इन अप्रतिम गीतों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी और आज भी ये गीत हमारे संकल्पों को बल देते हैं। वंदे मातरम गायन के बाद उपस्थित जनसमूह ने स्वदेशी का संकल्प भी लिया। यह अभियान 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों और 10 विशेष स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर जिले, शैक्षणिक संस्थान और जनप्रतिनिधियों को इनकी सक्रिय भागीदारी से यह उत्सव राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी भावना का नया अध्याय रचने जा रहा है। अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देशी विकल्प अपनाऊंगा। हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान और तथा कारीगर का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को बंकिम चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 को रचित ये काव्य पाठ, जो देश के आजादी के रणबांकुरों के लिए एक प्रेरणा का किया, इस गीत को हमारे सभी देश प्रेमियों ने अपनाया। जब देश आजाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन की तरह ही इसे समान दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। आज यह गीत हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करता है, जिसने इस देश की आजादी का अलग झलक आया और सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक करने का काम किया। बीबीसी ने एक सर्वे किया था जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा
देश प्रेम के गीतों में इस गीत ने द्वितीय स्थान दुनिया भर में पाया। ऐसा यह गीत जो हमें प्रेरणा देता है, हमें हमारी आज़ादी कैसे मिली उसका संदेश देता है, इस देश को एक करने का काम करता है। इसके कुछ शब्द संस्कृत के और कुछ बांग्ला के हैं। जब बांग्लादेश विभाजित हुआ तब भी इस देश के नागरिकों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस गीत के माध्यम से उस बंगाल विभाजन का विरोध किया। आज हम सब मोदी जी के आह्वान पे इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन भारत माता का चित्र सामने रख करके भारत माता को किस रूप में हमारे सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों हजार साल से देखा जा रहा है, उसका एक लघु चित्र उनने आंखों के सामने ला करके ये जो दुविधाजनक मार्ग होता है, जो हमको अपने मूल संस्कृति से हटा करके ये जो तथाकथित, जिसको सेक्युलरिज्म या छद्म सेक्युलरिज्म कहते हैं, या जिसको हम अपने सुविधा के संतुलन से वोट बैंक नीति पे कांग्रेस के चरित्र को सबके सामने लाने के लिए हम सबके सामने इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जिसको आज हम सबके सामने वंदे मातरम के माध्यम से समझा जा सकता है। वंदे मातरम में हमारी भारत माता के साथ हमारी 3 देवियों की संस्कृति, जिनके माध्यम से दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, इनकी पूरी सबके आशीर्वाद किसी देश पे अगर हो, उस देश की ताकत क्या होती है, ये सनातन संस्कृति के माध्यम से हमने हजारों लाखों साल से सीखते आए। लेकिन इस बात को बजाय समझ करके करने के उन्होंने लघु रूप दे करके इनको केवल धर्म विशेष से जोड़कर देखते हुए वंदे मातरम का जो विभक्तिकरण हुआ, और हमने सबने देखा कि वंदे मातरम नहीं बटा, बाद में इसी भावना कारण से देश का बंटवारा हुआ। वो देश के बंटवारा ने वंदे मातरम के बंटवारे के साथ सबको समझ में आने के लिए दुनिया के सामने आज फिर एक बार उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 150वीं जयंती बना करके जिस वंदे मातरम के मूल मंत्र के बलबूते पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद क्या है, यही तो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये क्या है, ये वंदे मातरम ही तो है। चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह या तमाम जितने क्रांतिकारी, पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन जिस मूल मंत्र के बलबूते पे चला, 1875 में बनने वाला गीत वास्तव में इसकी भूमिका तो 1857 में बन गई। हम सब जानते हैं कि 1857 के समर में रानी झांसी से लगा करके पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त अपना संघर्ष किया।